रघु एक दिन अपने दोस्त मोहन की बैलगाड़ी लेकर ससुराल अपनी पत्नी को लाने के लिए जा रहा था। आसमान में काले बादलों के साथ बर्फीली तूफान चल रही थी। बर्फ के ओले जमीन पर इस कदर गिर रहे थे मानो जैसे जमीन एक उजली बर्फ की चादर से लिपट गया हो। शाम हो चुका था और अंधेरा चारों ओर जंगल में फैल चुकी थी। बर्फीली हवा पेड़ों को पूरी तरह झकझोर दे रही थी। पेड़ों की सूखी पत्तों की सरसराहट अनजान आहट सी लग रही थी। बैलगाड़ी के पहिए बर्फ के ओले से लिपटे रास्ते पर फिसलकर धीरे धीरे से आगे बढ़ रहे थे, जैसे बैलों को इस बर्फीले तूफान से डर लग रहा हो। हे भगवान, ये कैसी तेरी लीला है जो इतनी घनघोर बर्फबारी करा दी है। अब ससुराल भी जाना बहुत मुश्किल हो गया है और ये बर्फ के ओले भी रास्ते को जैसे जमा रहा है। हिम्मत रख ऐ मेरे बैलों, अभी रास्ता और बाकी है। काश मैं घर से इतनी देर से नहीं निकला होता तो अभी तक मैं अपने ससुराल पहुंचा होता। हट हट हट, और जोर लगाओ बैलों, और जोर लगाओ। अरे ये ओले तो सिर पर गिर रहा है और रास्ता भी इतना चिकना हो गया है कि रास्ते पर पहिया सही से ग्रिप भी नहीं बना पा रही है। और ये जंगल भी जैसे मुझे निगल रहा है। आज दिन ही खराब था जो अपनी बीबी को लाने उसके मायके जा रहा हूं। काश मैं उसी को घर बुला लेता, लेकिन अब क्या करूं? हे भगवान, मेरी मदद करो। कहीं मुझे अब पनाह मिल जाए तो। बर्फ के ओले अब इतनी तेजी से गिरने लगे थे कि शरीर पर गिरते ही चोट का एहसास हो रहा था। आसमान से गिरते ओले और बादल की गड़गड़ाहट से धरती कांप रही थी। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई इंसान भी नजर नहीं आ रहा था। बस बर्फ के ओले गिरने की आवाजें और दूर कहीं से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। रघु का दिल जोरों से धड़कने लगा। इस रास्ते को लेकर उसने पहले भी कई डरावनी बातें सुनी थी। दिन में तो यही रास्ता सामान्य लगता था, लेकिन इस तूफानी बर्फबारी और अंधेरे में सब कुछ बदला बदला और खौफनाक दिखाई दे रहा था। तूफानी बर्फबारी के बीच एक अलग ही रोशनी दिखाई दी, धीमी लेकिन साफ, लालटेन की रोशनी जैसे। रघु ठिठक गया। उसने ध्यान से देखा। हाँ, कोई शक नहीं थी, ये किसी पुरानी कुटिया से रोशनी आ रही थी। ये रोशनी, ये तो किसी लालटेन की लग रही है, बिल्कुल साफ। लेकिन इतनी बर्फबारी में ये रोशनी कैसी? खैर चलो, वहां कोई होगा तो मदद मिल जाएगी। रघु ने बिना देर किए बैलों की लगाम उसी दिशा में मोड़ दी जहां से रोशनी आ रही थी। थोड़ा आगे बढ़ते ही घने पेड़ों के बीच एक आकृति उभरने लगी। वो एक पुरानी कुटिया थी, मिट्टी और फूस से बनी हुई, जो समय की मार से थकी हुई थी। लेकिन जो बात रघु को सबसे ज्यादा हैरान कर गई वो थी कुटिया के भीतर से आती हुई हल्की रोशनी। उसने बैलगाड़ी वहीं रोक दी। दिल में डर और जिज्ञासा साथ साथ बढ़ रहे थे। कुछ पल झिझकने के बाद वो तेजी से कुटिया के भीतर चला गया। बाहर से जितना पुराना वो कुटिया दिख रहा था, अंदर का दृश्य उतना ही शांत और सधा हुआ था। वहां एक कोने में काली मां की छोटी सी मूर्ति थी, जिसके सामने धूप जल रही थी और पूरे कुटिया में धूप और चंदन की मिलीजुली खुशबू फैली हुई थी। सब कुछ ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी अभी पूजा समाप्त हुई हो। लेकिन अजीब बात यह थी कि कुटिया के भीतर कोई भी नजर नहीं आ रहा था। कोई है? रघु ने धीमी लेकिन साफ आवाज में पुकारा। अगर कोई है तो सामने आ जाइए। मैं रास्ता भटक गया हूं। बर्फबारी ज्यादा तेज हो चुकी है। रास्ता पूरी तरह बर्फ में ढंक चुका है और बैल भी जवाब देने लगे हैं। अगर थोड़ी देर यहां ठहर जाऊं तो आपको एतराज तो नहीं? लेकिन जवाब में बस सन्नाटा था। रघु ने चारों ओर देखा। कुटिया के भीतर दिया और लालटेन जल रहा था। धूप की खुशबू अब भी हवा में तैर रही थी। अजीब है, सब कुछ यहाँ का सिर्फ होने का एहसास दे रहा है, लेकिन कोई दिखाई क्यों नहीं दे रहा है?
कुछ समय बाद कुटिया के पीछे के द्वार से एक ओझा प्रकट हुए। कमर झुकी हुई और लंबी सफेद दाढ़ी उनके सीने तक लटकी हुई थी। उनके माथे पर लाल त्रिपुंड का चिन्ह गहरा और स्पष्ट दिखाई दे रहा था और आंखों में एक झलक रही थी, लेकिन चेहरे पर कहीं ना कहीं गहरी चिंता और गंभीरता भी साफ दिखाई दे रही थी। बेटा, कौन हो तुम? इस तेज बर्फीली तूफान रात में तुम यहाँ कैसे आए बेटा? बाबा, मैं अपने घर से ससुराल जा रहा था अपनी पत्नी को लाने। घर से निकलने में देरी हो गई कि रास्ता पकड़ने में समय लग गया। रास्ते में अचानक बर्फबारी इतनी तेज हो गई कि आगे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी कहीं दूर से कुटिया की रोशनी दिखाई दी थी और उसी ओर में बढ़ता हुआ यहां तक पहुंच गया। बेटा, इस समय जंगल में रुकना सुरक्षित नहीं है। दिन के उजाले में ये जगह शांत लगती है, लेकिन रात के समय में इसका रूप पूरी तरह बदल जाता है और यहाँ हर एक आवाज का कोई ना कोई मतलब होता है और हर सन्नाटे के भीतर कोई ना कोई डर छिपा होता है। अगर तुमने बाहर से रोशनी दिखाई दी है तो जान लो, ये हर किसी को अपनी ओर नहीं खींचता। लेकिन बाबा, आप कह रहे हैं कि ये रोशनी हर किसी को अपनी ओर नहीं खींचती, तो इसका मतलब क्या है? ओझा ने लंबी सांस खींची। उनकी आंखों की शांत छवि अब गंभीर विचार में बदल गई। कुछ पलों तक वे चुपचाप रघु को ताकते रहे, जैसे उनके मन की गहराई में कुछ ढूंढ रहे हों। बेटा, आज की रात तुम्हें यहीं कुटिया में ही बितानी होगी। बाहर का तूफान अभी शांत नहीं होने वाला है। मेरी बात ध्यान से सुनो। आधी रात में अगर कोई आवाज सुनाई दे, कोई पुकारे, चाहे तुम्हारा नाम ही क्यों न ले, किसी भी हालत में इस कुटिया के द्वार मत खोलना। ये याद रखना बेटा, हर आवाज इंसान की नहीं होती। जी बाबा, मैं आपकी बात को पूरी तरह मानूंगा। चाहे कोई भी आवाज सुनाई दे, मैं कुटिया की सीमा पार नहीं करूंगा। ओझा ने रघु को कुटिया के एक कोने में बैठने को कहा और कुछ देर में ओझा अपने हाथ में सदा भोजन की थाली लिया है। बेटा, ये लो, भोजन कर लो। अब तुम्हें भोजन और आराम दोनों की जरूरत है। बाहर अभी तूफान थमने वाला नहीं है, इसलिए आज यहीं रुक जाओ, बेहतर होगा। मां काली की कृपा है तुम्हारे साथ। चिंता मत करना, सब कुछ ठीक रहेगा। रघु ने शांति से भोजन खाया और पानी पिया। ओझा ने उसे अपने पास में रखा चटाई और कंबल देते हुए कहा, इसे लेकर आराम कर लो। रघु ने काली मां को प्रणाम किया और एक कोने में शांति से लेट गया। थकान से उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। रात का अंधेरा और भी गहरा हो गया था। बर्फबारी अब तेज हो रही थी और हवाएं मिट्टी की दीवारों से टकराकर अजीब आवाजें कर रही थी। जैसे ही रघु गहरी नींद में जाने ही वाला था, अचानक एक अजीब और रहस्यमयी आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। पहले वो बहुत धीमी थी, लेकिन कुछ ही क्षणों में धीरे धीरे तेज होने लगी। अजी, सुनते हैं, मैं यहीं हूँ, आप बाहर आ जाइए, डरिए मत। आज आप आने वाले थे, इसी चलते मैं आपको ढूंढने यहाँ तक चली आई। आप इतनी देर तक क्यों नहीं आए? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। अब मैं आपको लेने आई हूँ। कुछ पल की खामोशी रही, फिर वही आवाज। बस आप बाहर आ जाइए, मैं आपकी पत्नी रेशमा हूँ। आप जल्दी से बाहर आइए, मैं आपसे मिलने आई हूँ। मैं बाहर बहुत मुश्किल में हूँ। अगर कोई मुझे यहाँ से नहीं ले गया तो मैं नहीं बच पाऊंगी। आप तो मेरे बहादुर पति हैं, मुझे आपकी जरूरत है। मैं बाहर कुटिया के खड़ी हूँ। मैं इतनी बर्फीले तूफान में ठंड से जमने लगी हूँ। मुझे अकेला मत छोड़िए। रघु की आंखें अचानक फट सी गईं। वो चौंकते हुए बैठ गया और चारों ओर सन्नाटे में देखा, लेकिन वो आवाज अब और भी ज्यादा स्पष्ट सुनाई दे रही थी। अजीब बात यह थी कि यह आवाज किसी अनजान व्यक्ति की नहीं लग रही थी, बल्कि वो आवाज उसकी पत्नी रेशमा की जैसी लग रही थी। ये आवाज तो बिल्कुल मेरी पत्नी रेशमा जैसी लग रही है। लेकिन मेरी पत्नी यहां कैसे आ सकती है? नहीं,
ये मुमकिन नहीं है। वो तो अपने गांव में होगी। यहाँ वो कैसे आ सकती है इतनी रात को? अगर वो सच में मेरी पत्नी मुसीबत में हुई तो क्या मैं यूं ही अंदर बैठा रहूं? हे काली माँ, मुझे रास्ता दिखाइए। ये परीक्षा है या कोई छल? मैं बाहर जाऊं या यहीं रहूं? कुटिया का सन्नाटा और भी भारी हो गया, जैसे अगला फैसला उसका किस्मत तय करने वाला है। रघु, जिसकी धड़कन बेकाबू होकर ऐसा लग रहा था जैसे दिल सीने की दीवार तोड़कर बाहर आ जाएगा। डर और उत्सुकता दोनों एक साथ उसके भीतर तूफान मचा रहा था। वो धीरे से खड़ा हुआ। कुटिया के भीतर गूंजता सन्नाटा हर कदम पर उसे बेचैन कर रहा था। उसकी नजर दरवाजे पर टिक गई। हाथ अपने आप आगे बढ़ने लगा। मन भीतर से उससे कह रहा था कि अगर बाहर सच में मेरी पत्नी हुई और उसे मदद चाहिए तो वो कैसे रुक सकता है। उसी पर जोर से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। रघु अंदर से सिहर उठा। घबरा कर वो पीछे मुड़ा। सामने ओझा खड़े थे। उनकी आंखों में कठोर चेतावनी थी और चेहरे पर ऐसा डर मानो आने वाली अनहोनी को पहले ही देख चुके हों। रुक जाओ बेटा, यहीं ठहरो। आगे एक भी कदम मत बढ़ाना। मैंने तुम्हें पहले ही आगाह किया था। रात के इस समय जो पुकार सुनाई देती है वो इंसान की नहीं होती। चाहे वो आवाज कितनी भी जानी पहचानी क्यों ना हो, चाहे वो आवाज तुम्हारी परिवार की ही क्यों ना हो, उस पर भरोसा मत करना। बाबा, वो आवाज बिल्कुल मेरी पत्नी रेशमा जैसी थी। हर पुकार से ऐसा लग रहा था जैसे वही मुझे बुला रही हो। वो कह रही थी कि वो संकट में है, कि अगर कोई मदद नहीं मिली तो वो बच नहीं पाएगी। अगर मैं बाहर नहीं गया और उसे सच में मेरी होगी तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा बाबा। वो स्त्री तुम्हारी अर्धांगिनी नहीं है। रघु एकदम से ओझा का हाथ झटक दिया और कुटिया का दरवाजा खोलकर बर्फीले अंधकार में कूद गया। उसे केवल अपनी पत्नी रेशमा की सिसकियां सुनाई दे रही थी। बर्फ के बीच एक धुंधली आकृति खड़ी थी। वो एक छलावा था। रघु उसके पास पहुंचा और कांपते हुए बोला, रेशमा, डरो मत, मैं आ गया हूं। तुम यहां इस ठंड में कैसे? वो आकृति धीरे से मुड़ी। उसकी आवाज रेशमा जैसी ही थी, पर उसमें एक अजीब सी गूंज थी। वो बोली, मैं जानती थी रघु तुम आओगे। तुम मेरे बहादुर पति जो हो। रेशमा, तुम्हारी आवाज इतनी भारी क्यों लग रही है और तुम मुझे छू क्यों नहीं रही हो? रघु ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा और बेजान था। उसे ओझा की बात याद आई। हर आवाज इंसान की नहीं होती। छलावा हंसा और उसकी आवाज बदलने लगी। छूना चाहते हो तो लो, देख लो अपनी रेशमा का असली रूप। अचानक वो आकृति लंबी होने लगी। रेशमा का चेहरा धुएं की तरह उड़ने लगा और एक भयानक साया उभरने लगा, जिसकी आंखें अंगारों की तरह दहक रही थीं। वो आकृति एक डरावनी हंसी के साथ बोली, रघु, तुमने सीमा लांघ दी। मोह इंसान को अंधा कर देता है और आज तुम्हारी यही भूल तुम्हें ले डूबेगी। रघु डर के मारे पीछे हटा। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मुड़कर कुटिया की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता गायब हो चुका था। उस साए ने रघु को चारों ओर से घेर लिया। हवा में फुसफुसाहटें गूंजने लगी, जैसे हजारों आत्माएं उसे पुकार रही हैं। रघु का दम घुटने लगा। दूर कुटिया की दहलीज पर ओझा की धुंधली परछाई दिख रही थी। उन्होंने अपनी आंखें मूंद ली थीं, क्योंकि रघु ने सुरक्षा का कवच खुद ही तोड़ दिया था। रघु चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। छलावा बोला, माया के जाल में गिरना आसान है रघु, लेकिन उससे निकलना असंभव। बर्फीला तूफान रघु के शरीर को सुन्न करने लगा। उसे महसूस हुआ कि उसकी ताकत और यादें धीरे धीरे उससे छीनी जा रही हैं। छलावे ने रघु को बर्फ की एक गहरी खाई की ओर धकेलना शुरू किया। रघु ने संघर्ष किया, पर उस मायावी शक्ति के सामने वो तुच्छ था। जैसे जैसे रघु उस खाई के करीब पहुंचा,
उसे अपनी पत्नी रेशमा की असली आवाज याद आई, जो घर पर उसका सुरक्षित इंतजार कर रही होगी। छलावे ने अपना हाथ रघु के सीने पर रखा और रघु की सारी उम्मीदें और चेतना एक झटके में खत्म हो गई। वो बर्फीले अंधेरे में समा गया। जैसे ही रघु का अस्तित्व मिटा, जंगल का वो भयानक शोर और तूफान अचानक थम गया। एक खौफनाक सन्नाटा पसर गया। सुबह की पहली किरण के साथ ही वो कुटिया, मां काली की मूर्ति और वो रहस्यमयी ओझा सब हवा में ओझल हो गए था। जंगल के मुहाने पर केवल रघु की बैलगाड़ी खड़ी मिली। बैलों की आंखों में एक अजीब सा डर था, जैसे उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया हो जो शब्दों से परे है। रघु का कोई सुराग नहीं मिला। लोग आज भी उस रास्ते से गुजरते वक्त कहते हैं कि अनजान रास्तों पर भावनाओं में बहकर कभी मर्यादा की सीमा नहीं लांघनी चाहिए।